Hi everyone, welcome to the another session of the GitHub tutorial series. Today we have to learn how we can configure SSH. So SSH configuration is bit messy. So we have to be careful while we are configuring SSH. It is not as easy as HTTPS. So we have to click on the repository, we have to click on code, we have to click on SSH. So जैसे ही मैंने SSH पे क्लिक करा, I get a message that I do not have any public SSH key in my GitHub account. अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको अपने एक्लिप्स से या जिस भी आईडी से आप काम करना चाहते हो वहां से एक SSH की क्रिएट करनी पड़ती है और उसको गिटहब रिपॉजिटरी में यानी कि अपने गिटहब अकाउंट पे सेव करना पड़ता है और उसी की के थ्रू दोनों में कम्युनिकेशन होता है। तो ये हमें सब कुछ करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने एक्लिप्स पे जाना पड़ेगा। मैं एक्लिप्स पे कोडिंग कर रहा हूँ इसलिए मुझे एक्लिप्स पे, कुछ लोग नेटबीन्स पे करते हैं, इंटेलीजे पे करते हैं। तो जिस भी क्लाइंट से वो एक्सेस करना चाहते हैं वहां पे आपको जाके एसएसएच की क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एक्लिप्स हम इस वीडियो में, इस लेक्चर सीरीज में, थ्रू आउट द लेक्चर सीरीज वी आर यूजिंग एक्लिप्स। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्लिप्स के थ्रू चेक करेंगे कि कैसे हम एसएसएच की क्रिएट कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द विंडोज, जो बिल्कुल ऊपर अपने बटन्स आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें क्लिक करना है प्रेफरेंसेस पे। उसके बाद हमें यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करना है। नेटवर्क आपको अगर वहाँ पे इस बार में नहीं दिख रहा है, साइड बार में, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है नेटवर्क। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक एस एस एच का ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जनरल, की मैनेजमेंट। यहाँ पे जो अभी पहला टैब ओपन हुआ है जनरल का, ये हमें बताता है कि हमारी जो एसएसएच की जो हम क्रिएट करेंगे या कर चुके हैं वो कहाँ पे जाके सेव होंगी। उसके बाद हमें यहाँ पे देखो, ये मेरी डायरेक्टरी है जहाँ पे जाके सेव होंगी। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ है कि नहीं है। तो ये मेरी ओपन है ऑलरेडी। तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब मेरी कोई भी अभी की जनरेट नहीं हुई है। तो मुझे भी जनरेट करनी है, तो मैं यहाँ पे जाके जनरेट आरएसए की पे करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लोड एग्जिस्टिंग की, जनरेट डीएसए की, जनरेट आरएसए की। तो हमें क्लिक करना है जनरेट आरएससी की पे। जैसे ही जनरेट हुआ आरएससी की, हमें ये जो इस बॉक्स में की आ रही है ये हमें सेव करनी है। तो इसको हम कहीं पे सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे करना है, अब जो हमने की जनरेट करी है हमें दोनों जगह पे सेव करनी है। हमें अपने लोकल मशीन में भी सेव करनी है, और हमें गिटअप पे भी सेव करनी है। तो हम इसको करेंगे सेव प्राइवेट की, क्लिक ऑन ओके। तो इस पे क्लिक कर देंगे ये अब आपको मैसेज आ गया है कि आपकी जो कीज हैं इस लोकेशन पे जाके सेव हो गई हैं। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लोज। तो एक्लिप्स ने अपना काम कर दिया है, एक्लिप्स ने आपको की दे दी है। अब आपको ये की सेव करनी है अपने अकाउंट पे। इसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा अपने प्रोफाइल पे, क्लिक ऑन सेटिंग्स, क्लिक ऑन एसएसएच की। और यहाँ पे आपको ये एक पेज ओपन हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू एसएसएच कीज। यहाँ पे आपको टाइटल देना है कि आप ये किस, जस्ट आपको चेक करने के, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कीज हो सकती हैं। तो आपको बस ये इंफॉर्मेशन रहेगी कि ये जो हम की यूज कर रहे हैं ये कौन से क्लाइंट के लिए है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एक्लिप्स वर्कस्पेस। और यहाँ पे आपको वो की कॉपी करनी है। ये मैंने की कॉपी कर दी है, ऐड एसएसएच की। मेरी की सक्सेसफुली कॉपी हो गई है, ऐड हो गई है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे एक एरर आ जाती, बट अभी कोई एरर नहीं आई। इसका मतलब हमारा सक्सेसफुल हमारा हो गया है। अब देखो, हमने एसएसएच की अपने लोकल सिस्टम पे भी सेव कर ली है और गिटहब में भी सेव कर ली है। अब दोनों का जो कम्युनिकेशन होगा उसके लिए हमें ना तो किसी यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत है, ना हमें किसी पर्सनल एक्सेस टोकन की जरूरत है। ठीक है, अब हमें क्लिक करना है। अब सिर्फ हमें क्लोनिंग ऑपरेशन देख लेते हैं ताकि ये एश्योर हो जाए कि जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है उससे हमारा कम्युनिकेशन ठीक हो रहा है। हम गिटहब ट्यूटोरियल पे क्लिक करते हैं। वी हैव टू क्लिक ऑन दिस कोड, वी हैव टू क्लिक ऑन एसएसएच। देखो अब यहाँ पे जब हमने लास्ट टाइम क्लिक करा था यहाँ पे एक मैसेज आ रहा था कि हमारी कोई भी पब्लिक की अवेलेबल नहीं है, बट अब वो मैसेज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ तो सब ठीक ठाक है। क्लिक ऑन दिस लिंक, ये मैंने लिंक कॉपी कर लिया है। अब हमें अपने एक्लिप्स पे जाना है। अगेन वी हैव टू क्लोन अ रिपोजिटरी।
सो ऑटोमेटिकली इसने कॉपीड लिंक उठा लिया है। अब देखो, जब हमने HTTPS के थ्रू करा था तो वहाँ पे यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है प्रोटोकॉल का। वहाँ पे HTTPS प्रोटोकॉल थी, यहाँ पे SSH प्रोटोकॉल है। तो जब हम HTTPS के थ्रू करते थे तो हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ता था, बट अब यहाँ पे हमें यूजर नेम और पासवर्ड नहीं देना है, ये ऑटोमेटिकली इसने यूजर नेम गिट उठा लिया है हमारी URL से। अब हमें क्लिक करना है नेक्स्ट। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉपअप। अब हमें ये बताता है कि आपको कौन सी की यूज करनी है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे इसको क्लिक करना है, एक्सेप्ट एंड स्टोर दिस की। क्लिक ऑन ओके, क्लिक द क्रिएट फाइल विच इज माइट नॉट बी देयर, सो क्लिक ऑन दिस ओके। सो वी कैन सी इस रेपोजिटरी में हमारी सिर्फ अभी 2 ब्रांच हैं। हमें क्लिक करना है नेक्स्ट पे, क्लिक करना है। अब देखो ये डायरेक्टरी है कहाँ पे हम सेव करना चाहते हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, जहाँ पे सेव होनी है इसको। अभी मैं इसकी डायरेक्टरी चेंज नहीं कर रहा, इनिशियल ब्रांच में मास्टर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं कर रहा। आई हैव टू क्लिक ऑन फिनिश। सक्सेसफुल, आई हैव क्लोन दिस repository successfully with the help of SSH. So I can click right click on this and click on import projects. So see, my project is imported. That's it we have to do, and we have successfully configured the SSH. Thanks for watching this video. Please stay tuned to get more updates on GitHub tutorials.